के लिए मोक्ष एकमात्र एक प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं मर जाना मोक्ष है। नहीं नहीं, मर जाने को मोक्ष नहीं कहते हैं। अरे असली खेल तो मरने के बाद ही शुरू होता है। असली जो खेल है, असली जो जीवन है, वो तो मृत्यु के पश्चात समझिए शुरू होता है पारलौकिक जीवन। तो मर गए तो मुक्ति हो गई, बहुत लोगों की ऐसी धारणा है मोक्ष मिल गया भैया मर गए। ऐसा नहीं है। ये परलोक को न जानने के कारण आपने यह धारणा बना रखी है कि मर गए तो मुक्ति होगी। इसको समझना होगा। परलोक में तीन जगत है। एक जगत है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत में क्या है? जैसे स्थूल जगत है ना, चार जगत है। जैसे स्थूल जगत दिखाई दे रहा है आप, इसमें क्या है? आदमी रहते हैं, पेड़ पौधा, घर मकान, जितना कुछ आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जड़ जगत है, इस आंख से दिखाई दे रहा है। एक सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत में देव वर्ग रहता है। नरक और स्वर्ग ये दोनों भी सूक्ष्म जगत में ही आते हैं। सूक्ष्म जगत में ही नरक और स्वर्ग भी है। जो लोग ये धारणा वाले हैं कि नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, वो भूल जाएं। नरक स्वर्ग यहाँ नहीं है। जो आप यहाँ अपने कर्म करते हैं अच्छे बुरे, इसका प्रतिफल भोगने के लिए नरक और स्वर्ग बनाया गया है, जो शरीर छोड़ने के पश्चात मिलता है आपके कर्मों के अनुसार। वो सूक्ष्म जगत है। तो स्थूल जगत ये है। सूक्ष्म जगत में देवलोक, नरक, स्वर्ग, देवी देवता इत्यादि रहते हैं। उससे ऊपर भी एक जगत है जिसको कारण जगत कहा जाता है, दिव्य जगत कहा जाता है, ब्रह्मलोक, शिवलोक उसी को कहा जाता है। वो ब्रह्म का स्थान है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म का स्थान है, उसको दिव्य जगत कहते हैं। और एक है शाश्वत जगत जिसको परम धाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परम धाम, अमरलोक। उसी को बेहेश्त का बाग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। तो मोक्ष कहाँ है? साधारण व्यक्ति कर्म करता है तो कहा जाता है नरक स्वर्ग। यहाँ मोक्ष नहीं है, यहाँ तो फिर आवागमन है। और मोक्ष का मतलब इस जन्म और मरण के चक्कर से जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, इसका नाम है मोक्ष। जो जीवात्मा 84 लाख योनि में जन्म और मरण में घूम रहा है, दुसा दुख में घूम रहा है, इससे निकल जाने का नाम क्या है? मोक्ष है। और ये मोक्ष, शरीर छोड़ते हैं आप तो जाते हैं कहां? नरक और स्वर्ग। नरक और स्वर्ग में मोक्ष नहीं, वहां फिर आना पड़ेगा। गीता कहती है एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ते। आप अपने पुण्य जो यहाँ करेंगे अच्छा कर्म, उसके फलस्वरूप जाएंगे कहाँ? स्वर्ग में। पाप करेंगे तो नरक। लेकिन स्वर्ग भी अगर आप चले गए तो पुण्य जैसे ही क्षीण हुआ फिर आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा, तो मोक्ष का। ब्रह्मलोक भी यदि आप चले गए तो वहां से भी पतन होना है, वहां से भी आना पड़ेगा। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान ने अध्याय 8 में कहा। तो अर्जुन ने पूछा तो आपका धाम कौन सा है जहां जाने के बाद जी वापस नहीं लौटता? भगवान ने अध्याय 15 में कहा ना तद्भासते सूर्य। हे अर्जुन, मेरा धाम वह परम धाम है जहां पर सूर्य की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती।
सारे मंडलों को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, लेकिन सूरज की भी रोशनी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट यूनिवर्स है, ब्रह्मांड से परे। परम धाम कहा नातद भासती सूर्य, जहां सूर्य की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना शशंको ना चंद्रमा की रोशनी पहुंच सकती है, और न पावक अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। यद गत्वा, जो वहां जाता है, ना निवर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता है। ब्रह्मलोक से वापसी आरंभ होना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक से वापस होना पड़ेगा। स्वर्ग से छीणे पुण्य मृत्युलोकम शंति, पुण्य खत्म हुआ आना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या करें? यद गत्वा, जो जाता है, ना निवर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता। तद धामम परमम मम, अर्जुन वो मेरा परम धाम है। तो मोक्ष कहां जाने पर मिलता है? परम धाम, अमर लोक। भगवान का स्थान जो है वो परम धाम है। वहां जाने के बाद जीव वापस नहीं लौटता है। तो जब तक भगवान को आप नहीं जानेंगे, भगवान की भक्ति सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक मोक्ष नहीं संभव। ये जितने देवी देवता वाले हैं ना, पूजा पाठ वाले, देवी देवता, पूर्व पैगंबर, भूत प्रेत को पूजने वाले जितने हैं, ये सब यहीं तक रह जाएंगे, नरक स्वर्ग। इनका तो प्रवेश ब्रह्मलोक में भी नहीं है। जो साधक है, बहुत अच्छे साधक हैं, जंगल पहाड़ कंदराओं में, हिमालय की घाटियों में अपनी तपस्या में संलग्न है, बाहर किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं। समाधि की अवस्था में जो साधक पहुंच गए, उस अवस्था में जब शरीर का त्याग करेंगे तो भी नरक स्वर्ग तो नहीं, उससे ऊपर जाएंगे। कहां? ब्रह्मलोक, शिवलोक, दिव्य जगत। वो साधक भी परम धाम अमरलोक नहीं जा सकते। परम धाम अमरलोक कौन जाएगा? जो भगवान को जानेगा। भगवान की भक्ति सेवा में जो लगेगा वो कहां जाएगा? परम धाम अमरलोक। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता। तो अब हम लोग भगवान वाले विषय क्यों? क्योंकि भगवान जब तक नहीं जानेंगे तब तक ज्ञान नहीं जान पाएंगे। अब ज्ञान नहीं है तब तक धर्म क्या है? धर्म पता है? धर्म मतलब भगवान का अपना विधान। आप लोग समझते हैं धर्म ये है दान, चंदा, भेंट चढ़ावा, जो आप दान करते हैं, लोगों को देते हैं दान, तो ये धर्म है। दूसरों की सहायता करना धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य माने परमात्मा। ये पहले दिन बताया गया था। सत्य ही एकमात्र शाश्वत धर्म है। परम सत्य परमात्मा जो है वही वास्तव में उसका जो विधान है वो क्या है? धर्म है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष किससे मिलेगा? धर्म से। और धर्म क्या है? परमात्मा का विधान। तो पहले परमात्मा को जानना हो, फिर धर्म को जानना हो, परमात्मा के विधान रूपी धर्म को, फिर धर्म में अपने आप को रखना होगा, फिर आप मोक्ष पाएंगे। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म जानना जरूरी है, और धर्म जानने के लिए भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान का विषय चलने जा रहा है। परमात्मा कौन है, क्या है, कहां रहता है? क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं। कोई गणेश जी को पूजने लगा रहा है यही भगवान, कोई शंकर जी को पूज रहा है यही भगवान है, कोई पीर पैगंबरों को पूज रहा है, कोई भूतों को पूज रहा है यही भगवान। अपनी अपनी मान्यता है लोगों की। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि इसको हम रोटी समझ लें तो रोटी हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अरे मानना है, विश्वास है हमारा। अरे विश्वास है कि रोटी है तो उसको चबा लोगे, पेट भर जाएगा इसको खा के? बताइए, ये अंधविश्वास है, ये विश्वास नहीं है। हमारा तो विश्वास है कि हम इनको मानेंगे, बस यही भगवान है हमारे लिए। अरे हमारे और तुम्हारे के लिए क्या हुआ? सत्य तो एक ही है, एक रहेगा। आप किसी को मान लो ये हाथी है
तो क्या इस पर सवारी कर लेंगे आप? हाँ बताइए, मान लो गाय है तो गाय दूध दे देगा, तो मानना कुछ नहीं। भगवान जी कहते थे कि जानना, मानने वाले को धोखा है, जानना है, देखना है, परखना है, पहचानना है, तत्पश्चात उसको स्वीकार करके उस पर चलना।